भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता जो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी के ऊपर ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी के नाम की प्लेट सियाह कर दी गई। रिहायशगाह पर लगाए गए भारत माता की जय के पोस्टर्स। लोकसभा में हलफ लेने के बाद जय फलस्तीन के नारे के खिलाफ एहतजाज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली की रिहायशगाह पर काली सियाही फेंके जाने का वाकया सामने आया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने खुद इस वाकये की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ओवैसी अपने अहल खाना के साथ घर से बाहर थे और जब वो वापस आए तो देखा कि रिहायशगाह पर काली सियाही फेंकी गई थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को वाकये की इत्तला दी। दिल्ली पुलिस जराये के मुताबिक जुमेरात को तकरीबन 9 बजे MP ओवैसी की रिहायशगाह के नाम की प्लेट को सियाह कर दिया गया और कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए। ये एहतजाज असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान को लेकर था। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट हाउस में जय फलस्तीन कहा था। अब उसी बयान की मुखालिफत में कुछ लोगों ने ओवैसी के नाम की प्लेट को काला कर दिया। ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि आज कुछ नामालूम शरपसंदों ने काली सियाही के साथ मेरे घर में तोड़फोड़ की। मैं अब गिनती गिनवा चुका हूं कि मेरी दिल्ली की रिहायशगाह को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के एहलकारों से पूछा कि ये उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है तो उन्होंने बेबसी का इजहार किया। उन्होंने वजीर दाखिला और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कहा है कि बराह करम हमें बताएं कि अरकान पार्लियामेंट की हिफाजत की जमानत दी जाएगी या नहीं। जहां तक इन 2 गुंडों का ताल्लुक है जो मेरे घर को निशाना बनाते रहते हैं, उनसे मुझे कोई डर नहीं लगता। कुछ सियाही फेंके या कुछ पत्थर फेंकने के बाद ना भागे। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस वाकये से मुतालिक कोई PCR कॉल मौसूल नहीं हुई है और ना ही कोई तहरीरी शिकायत दी गई है। वाकया चौका हसास इलाके का है, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि यह हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त हो सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज फिर कुछ गुंडों ने ओवैसी जी की दिल्ली वाले घर पर काली सियाही और पत्थर फेंके हैं। जब मुल्क की राजधानी दिल्ली में 5 बार का रुकन पार्लियामेंट महफूज नहीं है तो फिर मुल्क का आम शहरी कैसे महफूज रहेगा। हम चाहते हैं कि जिन गुंडों ने इस बुज़दिलाना हरकत का अर्तकाब किया है उन्हें फिलफौर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी शनाख्त BJP के सरगर्म कारकुन विनोद के तौर पर हुई है जिसने ये हरकत की। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कौमी दारुल हुकूमत में वाक़ क़यामगाह पर हमले के बाद इशरार ने उनके मकान की गेट और बोर्ड पर इजराइल की तायीद में पोस्टर्स लगाए थे। हमला आवरों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इजराइल के पोस्टर्स लगाए और उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सदर मजलिस की क़यामगाह पर लगाए गए पोस्टर्स पर हिंदी जुबान में लिखा है, भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस की क़यामगाह पर हमले के वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिट्टी भर लोग एक रुकन पार्लियामेंट के क़यामगाह के सामने खड़े होकर नाराबाजी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं तो पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता। बर वक्त पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। वाज़ेह रहे कि फ़लस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से ही BJP के अरकान व कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, एक ओवैसी जैसा जो हर बार ये दिखाता है कि वो हिंदुओं से नफरत करता है। इस भारत देश में सांसद तो रहता है लेकिन इस भारत देश को अपना नहीं मानता, लेकिन गजवा हिंद के लिए सपोर्ट करेगा। टर्की की गुलामी आज तक इनके दिमाग से नहीं गई है।
जो फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। और संसद जैसी जगह पर जहां पर यह शपथ दिलाई जाती है कि मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के बगैर भेदभाव के सबको एक समान नजरों से देखते हुए सभी का विकास करूंगा, उस जगह पर वो खड़ा होकर जय भीम जय मीम और साथ ही साथ जय फिलिस्तीन बोलता है। दुख जब हुआ जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उसको विरोध नहीं जताया उसका। ये अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने जय हिंदू राष्ट्र बोलकर, भारत माता की जय बोलकर, दीनदयाल उपाध्याय, मुखर्जी जी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए बोला, लेकिन विरोध नहीं किया। यहां थोड़ी सी पीड़ा होती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जय हिंदू राष्ट्र कहा तो कांग्रेसियों ने कितना शोर मचाया बैकग्राउंड में आपने देखा। आखिर क्यों किसी सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के ने घुमा के एक चाटा क्यों नहीं मारा उसके, या उसका विरोध क्यों नहीं किया? सोच कर देखिए, बड़ा अजीब लगता है।